ये कहते हैं कि कांग्रेस ने बनाया, ये लागू हमने किया। कांग्रेस ने 2013 का अधिनियम भी बनाया था जो किसानों को 4 गुना मुआवजा देने की बात कही थी। किसानों को जाओ, गांव-गांव जाओ और उन्हें समझाओ। क्या समझावें? किसानों का धान सड़कों पर पड़ा, बेरवा बिरान है किसान, आज बिल्कुल बेरवा बिरान कर दिया। ये बाबाजियों की सरकार है, हाथ में कटोरा जयराम जी की। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग देख रहे हैं हिंद वॉइस चैनल। दोस्तों आज मैं बात करने आया हूं किसानों से जो इस समय पे सबसे ज़्यादा परेशान, सबसे ज़्यादा बेहाल हैं और सरकार इनकी एक नहीं सुन रही है। दोस्तों आज मैं इन लोगों से बात करूंगा उस काले कानून पे जो सरकार इस समय कोरोना काल महामारी के दौरान बिना विपक्ष के सहमति के लेके आई है और उससे सरकार ये दावा कर रही है कि किसानों को बहुत फ़ायदा होने वाला है और किसानों की आय दोगुनी होने वाली है और बहुत सारी बातें हैं। तो सीधा मैं किसानों से बात करूंगा कि इनकी क्या राय है, क्या इनको लगता है कि इस कानून से इनकी आय दोगुनी हो जाएगी या फिर इस कानून से इन्हें रत्ती मात्र भी कोई फ़ायदा है। सीधा किसान से बात करते हैं और देखते हैं उनकी क्या राय है। दोस्तों तो सबसे पहले अंकल आप ये बताइए कि जो एक काला कानून सरकार द्वारा लाया गया है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और किसानों को क्या फ़ायदा होने वाला है इससे? किसानों को इससे फ़ायदा होने वाला, किसानों को तो इससे नुकसान ही नुकसान है। क्या अध्यादेश ले आएंगे? ये कहते हैं कि कांग्रेस ने बनाया, ये लागू हमने किया। कांग्रेस ने 2013 का अधिनियम भी बनाया था जो किसानों को 4 गुना मुआवजा देने की बात कही थी। ये काला कानून कहाँ से ले आए? ये कहते हैं कांग्रेस ने करा है। इस पर आगजनी क्यों हो रही है? क्यों किसान मारामारी करता है? अगर किसान को इसमें बेनिफिट है तो क्यों कर रहा है वो? आज देखिए 1700 रुपये, 1500 रुपये क्या है धान का। जब कांग्रेस की सरकार थी 4700 रुपये क्विंटल मनमोहन सिंह की सरकार में, और इसमें 1600 रुपये। जो एक किसान ठेके पे ज़मीन लेके बो है या अपनी ज़मीन भी बो रहा है, उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे। वो बच्चे की पढ़ाई तो कहाँ से करेगा? वो अपने पेट को नहीं पाल सकता। अगर ये इसी प्रकार रही, ये अध्यादेश इतना बेकार है, इससे बेकार और इससे बेकार सरकार हमने नहीं देखी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हमने देखी, कल्याण की सरकार हमने देखी। ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पे है, किसानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बाबाजियों की सरकार है, हाथ में कटोरा जयराम जी की। आप बताइए। ये जो अध्यादेश बिल लाई है सरकार, कम से कम ये समझती सरकार भाई किसान के हित के लिए हो। किसान भारत बहुत बड़ा देश है, किसानों के नेता हैं, एक से एक समझे हुए नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं। अच्छा सरकार उन्हें बैठाती, बुलाती और जब इस अध्यादेश पे बिल को पास करती। सच्चाई तो ये है। और इस पे एमएसपी ये क्या लगा दिया, वो लगा दिया। एमएसपी लगाने का मतलब क्या है? एमएसपी सब बेकार है। किसान, मैं शुद्ध एक किसान बोल रहा हूँ सच्चाई से, अनपढ़ किसान बोल रहा हूँ मैं, जिसने खेती करी है सारे जीवन। अच्छा उस पर क्या करना था? सरकार को यही करना था कि गेहूं का रेट है भाई 2000 से कम रेट नहीं जाएगा, धान का रेट है वो 3000-3200 से कम नहीं है, मतलब एक फिक्स रेट कर देती। जो करना था किसान के हित के लिए करना ही था, तो एक फिक्स रेट कर देती। सब कुछ बेकार है, सब ड्रामेबाजी हैं ये। क्योंकि किसानों को जाओ, गांव-गांव जाओ और उन्हें समझाओ। क्या समझावें? किसानों का धान सड़कों पर पड़ा, बेरवा बिरान है किसान, आज बिल्कुल बेरवा बिरान कर दिया। इसी बेरवा बिरान से ये सरकार भी ऐसे ही बेरवा बिरान फिरेगी, इसका कोई ढेला नहीं उठेगा आने वाले समय में। आप ये बताइए सर कि जो ये बिल आया है इससे डायरेक्टली किसको फ़ायदा होने वाला है? क्योंकि किसानों को तो कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है, तो इससे फ़ायदा किसको होगा? इसको फ़ायदा होने वाला है जो सरकार के चहेते लोग हैं, जिनको हवाई अड्डे बेच दिए गए, जिनको रेलवे बेच दिया गया, जिनको LIC बैंक जो भी कुछ है हमारे भारत सरकार के जो नवरत्न कंपनियां हैं जो जिनको बेची जा रही हैं, इससे उनको ही फ़ायदा होने वाला है। इससे किसान को कहीं से कहीं तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और किसान को ही नहीं, ना ही किसी मज़दूर को, ना ही किसी गरीब को, ना ही किसी मध्यम वर्गीय किसी इंसान को, किसी परिवार को फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि इन विधेयकों में समझने की बात है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को ख़त्म कर दिया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम, थोड़ा विचार करके देख लो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की ज़रूरत कब पड़ी होगी। उस समय पड़ी होगी कि भाई कोई इस देश के अंदर कोई भूखा ना रहे।
कहीं ऐसा ना हो कि बेहिसाब किसी चीज़ की महंगाई बढ़ जाए और वो किसी की पहुंच के से दूर हो जाए और वो बेचारा अनाज के अभाव में, खाने पीने की चीज़ों के अभाव में वो परिवार भूखा मर जाए, उसके बच्चे भूखे मर जाएं। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में सरकारों ने कुछ फसलों को रखा था जो इन्होंने ख़त्म कर दिया, जिसके जो बाज़ार भाव है उसको कंट्रोल करने के लिए सरकारें उसको मेंटेन करके चलती थी। अगर हमारे देश में उपज उसकी कम हुई है तो विदेशों से भी उस चीज़ को मंगवाया जाता था और उसका एक बैलेंस बना के रखा जाता था मूल भाव का। आज इन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम को ख़त्म कर दिया और इन्होंने कह दिया कि आपके पास एक पैन कार्ड अगर है तो आप जितना मर्जी स्टॉक कर लें। जमाखोरी को इन्होंने बढ़ावा दे दिया। जमाखोरी करने के लिए आप कानून बना रहे हैं तो उससे किसी को कैसे लाभ हो सकता है। हम जमाखोरी के लिए हम फसल में जमाखोरी करेंगे और जैसे हमारा मन करेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं जो पूरे देश को चला रहे हैं, पूरे देश की व्यवस्था को चला रहे हैं। 10-12 लोग हैं ऐसे जो पूरी इकोनॉमी जिनके अंडर में चल रही है, जो हवाई अड्डों को खरीद सकते हैं, रेलवे को खरीद सकते हैं। वो कितने पावरफुल लोग होंगे, कितना पैसा होगा उनके पास। उन्होंने सारी किसान की फसल को एक ही बार में ला के स्टॉक कर लेंगे और जब उनका मन करेगा जब बेचेंगे मनमानी रेट। ये कैसा किसान के हित में हो सकता, किसी के भी हित में कैसे हो सकता है? ये तो केवल उन 10% लोगों के हित में होगा। 10% भी नहीं है, वो मात्र 1-2% लोग हैं, उनके हित में होगा। वो जब मर्जी सामान मतलब ये सरकार जो है किसानों के हित की बात नहीं कर रही, उद्योगपतियों के हित के लिए काम कर रहा है। ये देश के हित की बात भी नहीं कर रही है। ये राष्ट्रभक्त सरकार बनती है, ये देश के हित की बात भी नहीं कर रही है। देश का हित तो उसमें है कि हमारे देश में कोई परेशान ना रहे, कोई भूखा ना रहे। सभी के लिए चुने जो कुछ उद्योगपति हैं उनके फायदे का देख रहा है बस, उनका फ़ायदा दिख रहा है। अभी आप ये देख लो और किसान, अभी आप ये समझ लो कि इसको लाने की ज़रूरत कैसे पड़ी, इन विधेयकों को लाने की ज़रूरत कैसे पड़ी, जब ये सभी चीज़ को बेच रहे हैं, सभी को प्राइवेट में लेके जा रहे हैं, सभी को कह रहे हैं कि सभी चीज़ के जिन नवरत्न कंपनियों ने देश को उभार के यहाँ तक लाया कि एक विश्व गुरु बनने की स्थिति में है, अब उनको उन नवरत्न कंपनियों को ये प्राइवेट को दे रहे हैं और प्राइवेट को देने के बाद एक के बाद एक देते चले जा रहे हैं। अब कोरोना काल में आप ये थोड़ा गहराई से इसका अध्ययन करें कि कोरोना काल में चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी थी, वो एक महीने की तनख्वाह देने में सक्षम नहीं थी अपने वर्कर को, लेकिन किसान की उपज ने कोरोना काल के 6-7-8 महीने में देश के किसी भी इंसान को भूखा नहीं मरने दिया, चाहे तो वो हमारा स्टॉक सरकार के गोदाम में था और चाहे वो किसान के भंडारण में, किसान के घर पे था। किसान की अगर अनाज की टंकी में अनाज था तो उसने अपने पड़ोसी को भूखा नहीं मरने दिया। तो सरकार की नज़रों में किसान खटकने लगा कि ऐसी प्राकृतिक आपदा में भी जब ये किसान इस देश का पेट भर सकता है तो ये तो बहुत पावरफुल है। इसको कैप्चर करो, इसको अपने चहेतों को दो, इसको अपने जो अडानी अंबानी ग्रुप हैं, रिलायंस जो ये इन्होंने बना रखे हैं, इसको उन चहेतों लोगों को दो। आज इसके लिए ही कानून बनाया गया है, इसके लिए ही सरकार इसको कॉरपोरेट जगत को खेती करने के लिए देगी। किसान की डोल मेड सब ख़त्म करके और ये लोग उसमें हमारी ज़मीनों में खेती करेंगे, हम वर्कर की हैसियत से काम करेंगे, हमारी फसलों को ये मन मर्जी के रेट में ख़रीदेंगे, मन मर्जी के रेट में ये उसका स्टॉक करेंगे। कोई सरकार की कोई बाउंडेशन नहीं, कोई हम कहीं नहीं जा सकते कि भाई ये हमारा अगर ये पैसा भी नहीं देते तो हम न्यायालय की शरण भी नहीं जा सकते। देखो कैसा कानून है। ये कह रहे हैं कि आप एसडीएम की कोर्ट में जाइए। अरे एसडीएम की कोर्ट में क्यों जाएंगे? एसडीएम को और दुनिया भर के और काम नहीं है, वो हमारे काम पे खड़ा रहेगा। अगर इन्होंने हमारी फसल खरीद ली तो हमें पैसा भी नहीं देंगे और हम कहीं रो भी नहीं सकते। ऐसा इन्होंने कानून बना दिया है। आप बताइए सर। सरकार इस कोरोना काल में जो कानून लाई है, उस कानून में सरकार के जो प्रतिनिधि हैं और जो सरकारी मशीनरी है वो बोल रही है कि भाई ये जो कानून है ये किसान के लिए बहुत अच्छा है। वो कहते हैं कि तुम अपना जितना भी माल है, आप जितना भी अपना माल है उसे बाहर बेच सकते हैं। आप मंडोला की सीमा पार कीजिए, उसके बाद लोनी, गाजियाबाद, साहिबाबाद, ये सबसे पहले तो पुलिस वाले हैं। इन्हें चुंगी कौन देगा? सरकार देगी क्या उस चुंगी को? उसके बाद टोल टैक्स उसे कौन देगा? और इनकी कार्य करने का तरीका क्या है? ऐसा होता है जैसे किसी चीज़ का भाव 200 रुपये कुंटल तय हुआ, गन्ने का भाव, मिल में कह देंगे भैया हमारी तो ज़रूरत पूरी हो गई, हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कांटे पे डालने जाएंगे, वहाँ मिलेगा 170 के भाव या 160 के भाव।
सरकार की खरीद हो गई बंद, 160 के भाव हमने कांटे पे डाल दिया, तो 40 रुपये का नुकसान किसान को हुआ। और रात को वही गन्ना ट्रकों में भरा जाएगा और 180 के भाव में, 190 के भाव में फिर मिल में जाएगा। 10 रुपये का नुकसान वहाँ से, वो 30 रुपये का फ़ायदा ये लेंगे जो कांटे वाले हैं, और उन्हें 10 रुपये सस्ता मिलेगा। इसी तरीके से आज ये किसानों की जो लड़ाई थी वो थी लड़ाई MSP पर, कि जो किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है उसमें उनके किसान की जो मजदूरी जोड़ी जाती है वो बहुत कम जोड़ी जाती थी। इन लोगों ने, इस सरकार में बैठे जो नेता हैं, इन्होंने षड्यंत्र रचा, किसान को अब MSP पर लड़ना पड़ रहा है कि हमें MSP चाहिए। और लड़ाई ये थी कि MSP जो है ये कम होती है हमारी। भाई जब हम बिजली का बिल MRP पे भरते हैं, किसान जितना भी सामान खरीदता है, पेट्रोल खरीदता है, वो MRP पे खरीदता है। जब हम हर चीज़ MRP पे खरीदते हैं तो हमारा माल MSP पे मिनिमम प्राइस पे क्यों जाए? लड़ाई ये थी। और सरकार ने एक ऐसी चाल चली, अब किसानों को MSP पे लिए लड़ना पड़ रहा है। ये इनकी सबसे बड़ी चाल है। और जब ये बिल इतना लाभ के लायक था कि किसानों को फ़ायदे करने वाला था, तो इसे पास करवाने की इतनी जल्दी क्यों थी? भाई बीमारी का समय था। वैसे तो तुम कह रहे हो कि बीमारी चल रही है, और वैसे तुम इस बिल के लिए राज्यसभा में भी लड़ाई कर रहे हो, लोकसभा में लड़ाई कर रहे हो, और राष्ट्रपति ने बिल्कुल भी ना तो किसानों की सुनी, किसानों की एक बात नहीं सुनी, मोहर मार के वो बिल बना, वो फाइनल करके भेज दिया। वैसे तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। हमारे यहाँ पर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है मंडोला में, हमारे आंदोलन में अब जो भी बातें होती है, क्या है भैया सरकारी काम अभी नहीं होगा क्योंकि कोरोना का टाइम है। तुमने इस पूरे देश के किसान का भविष्य तो तय कर दिया कोरोना के टाइम में, पर तुम 10,000 की आबादी का क्या नाम भविष्य तय नहीं कर पा सकते। तो ये जो सरकार है ये किसान विरोधी ताकतों के साथ मिलकर किसानों का दमन कर कर इसकी ज़मीनों को किसी भी एंगल से, कोई भी तरीका हो, प्राइवेट लोगों को सौंपेगी और इसे बेघर करके छोड़ेगी, जिससे सस्ते दामों पर इन्हें मजदूर मिले। ये इनकी पॉलिसी है। तो दोस्तों आप सब लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किसान जो हैं बिल्कुल परेशान हैं, बेबस हैं, और इनकी जो फरियाद है कोई सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों बहुत ही दिलचस्प बात है, जैसे कि आप सब लोग समझ पा रहे होंगे कि जो भी सामान होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है, कंपनियाँ बनाती हैं, तो कंपनी उसका मूल्य तय करती है, लेकिन जो अनाज है किसान उसे उगाते ज़रूर हैं, लेकिन उसका मूल्य किसान तय नहीं कर सकते। बहुत ही सोचने वाली, बहुत ही दिलचस्प बात है दोस्तों। आप भी सोचिए और इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी राय क्या है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।